यहाँ जातिवाद का जितना भी जो बीज बोया है वो मनुस्मृति ने, मनु ने बोया है। मनु कौन था? मनु इनका पूर्वज था। क्या विद्वान की परिभाषा क्या है? क्या ब्राह्मण ही विद्वान है? खैर, क्या संविधान को बदलना चाहते हैं? क्या मनुस्मृति लेके आना चाहते हैं? तो अब ये अम्बेडकरवादी समझ चुका है कि नकली भाई मत बनाओ हमको, सम्मान अगर चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आज अम्बेडकरवादी तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, आज इस देश का शुद्ध तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, बहुजन तुमको सम्मान देने वाला नहीं है। वो दिन चले गए। इनकी गलती को बताना हमारा काम है कि तुम्हारे पूर्वजों ने गलती क्या की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? हमें हर चीज़ में हिस्सा चाहिए। तो रामचरितमानस की चौपाइयों में दलितों के लिए, शूद्रों के लिए जो लिखा हुआ है, तो अब ये जो लोग पढ़ गए हैं, पढ़ने के बाद इनको पता लग गया है कि जो जाति व्यवस्था है या ये जो भगवान बना रखे हैं किसने बनाए हैं। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि जो जाति जो बनाई है वो भगवान ने नहीं बनाई है। ये जाति उसी चालाक किस्म के इंसानों ने बनाई है जिन्होंने जाति बनाई है और भगवानों का निर्माण भी किया है। जो पत्थर के 33 करोड़ देवी देवता जो बनाए हैं वो भी इंसानों ने ही बनाए हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो ये तो पहले से ही जानते थे हम। मगर जो अभी आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने जो बोला है वो सिर्फ बैकफुट पे देखते हुए कि भाई हिंदू समाज या बीजेपी बैकफुट पे है तो उनको सिर्फ वो सपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। यहाँ जातिवाद का जितना भी जो बीज बोया है वो मनुस्मृति ने, मनु ने बोया है। मनु कौन था? मनु इनका पूर्वज था। और आज भी जातिवाद जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? जातिवाद किसने बनाई ये तो बता दिया, मगर जाति कैसे कम होगी, जाति कैसे खत्म होगी, ये नहीं बताया उन्होंने। इसका मतलब यह है कि मोहन भागवत भी इस देश में जातिवाद रखना चाहते हैं। आपने सुना होगा जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो हम लोगों ने, अम्बेडकरवादी ने, लोगों ने कहा था कि कैशलेस सोसाइटी की जरूरत नहीं है, कास्टलेस सोसाइटी की जरूरत है। आप कास्टलेस सोसाइटी नहीं बनाएंगे, आप कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। तो आपके मूल जो व्यक्तित्व है उसमें ही जातिवाद है। तो आप ये बता के क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मणों ने बनाई? उन्होंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, उन्होंने पंडितों का नाम लिया है। और ये कहते हैं पंडित वो होता जो विद्वान है। अरे कहाँ लिखा है पंडित विद्वान है? क्या किसान विद्वान नहीं है? जो खेत को जोतता है, जो खेत में अनाज पैदा करता है, सब लोगों का पेट भरता है, क्या वो विद्वान नहीं है? जो फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, देश को बचाने का काम करता है, क्या वो विद्वान नहीं है? क्या उसको विद्वान नहीं कहेंगे? जो बढ़ई कारपेंटर है, जो अपना काम करता है, क्या वो विद्वान नहीं है? दर्जी क्या विद्वान नहीं है? आप विद्वान में किसको लेकर आना चाहते हैं? क्या विद्वान की परिभाषा क्या है? क्या ब्राह्मण ही विद्वान है? खैर, तो यही तो सवाल हो रहा ना कि मोहन भागवत ने एक बड़ा खेल खेल दिया यहाँ पे। हाँ, तो ये को बचा गए, पंडित को फंसा गए। ये समझना चाहिए कि इस देश में 4 वर्ण हैं इनके अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण को अपने आप में शुभ हो, उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि वो इंटेलिजेंट है। मैं इस विचारधारा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। इंटेलेक्चुअल वो है जो पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्रियाँ हैं, डिग्रियाँ होने के बाद में वो पढ़े लिखे होने का सबूत देता है और वो इंसान को इंसान समझने का काम करता है। वो जातियों में समाज को नहीं बांटता है, वो जातियों के आधार पर समाज में वर्गीकरण नहीं करता है। ये तो जातियों के नाम पर वर्गीकरण करते हैं, इसलिए ये विद्वान नहीं हो सकते हैं। ये लोग चालाक हो सकते हैं, ये लोग कुछ लोगों का शोषण कर सकते हैं, ये कभी भी विद्वान नहीं हो सकते। कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर है ना, जाति के आधार पर नहीं है ना। कोई वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं है। आज आप देखिए, ब्राह्मण का घर में बच्चा पैदा हो ब्राह्मण ही होता है, क्षत्रिय घर में बच्चा पैदा हो क्षत्रिय होता है, वैश्य के घर में बच्चा पैदा हुआ वैश्य होता है, शूद्र घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो शूद्र ही होता है। कहाँ इसमें कर्म आ गया मेरे भाई? ये जाति तो अब जाति बनी हुई है सारी पे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसका इलाज किया है संविधान के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वर्गीकरण है उसको खत्म कर दिया और मनुस्मृति को जला दिया था 1927 में। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये देश और वर्ण से नहीं चलेगा, देश अब संविधान से चलेगा। और संविधान में विवरण व्यवस्था नहीं है, संविधान में जनरल है, ओबीसी है, SC ST है, माइनॉरिटीज है, ये वर्गीकरण किया गया। और ये आधार है किसी चीज का। जनरल लोग वो हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, अब तो 10% उनको भी मिल रहा है। जनरल लोग हैं कि जिनका शोषण नहीं हुआ, सामाजिक शैक्षिक शोषण नहीं हुआ, वो जनरल लोग हैं। और जिनका सामाजिक शैक्षिक शोषण हुआ है उन लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटीज में डाला गया है। तो ये व्यवस्था दी गई है और संविधान से देश चल रहा है, ना कि मनुस्मृति, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत और ग्रंथों से चल रहा है।
तो इसलिए जो मोहन भागवत कह रहे हैं, उनकी बात को, उनके दर्द को हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दर्द क्या है। उनका दर्द है कि कहीं ये जो SC ST OBC जाग रहा है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है, अम्बेडकरवादी बन रहा है, अब ये तर्क करता है, अब ये उच्चारण भी करने लगा चीज़ों का, अर्थ भी निकालने लगा है, तो उसको बहका कर लिया है कि भैया एक जो ब्राह्मण का नाम लिया पंडितों ने इसको बनाया है, तो पंडितों का नाम लग जाएगा, बाकी वो एक इकट्ठे हो जाएंगे और हमें वोट देंगे। 2024 में हम फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चौपाई का आप लोग सार पूरा अलग गलत निकाल रहे हैं उसका अर्थ। अगर पूरे सार में पूरी उसे पढ़ेंगे आप रामचरितमानस को, तो उसका मतलब कुछ और होता। आप गलती कर रहे हैं एक ही चौपाई को पढ़कर। देखिए, एक चौपाई का मतलब नहीं है यहाँ पे, लगभग 35 से 40 ऐसी चौपाई हैं। उसका जो आधार है किताब का आधार यह कि ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ बनाना। इट मीन्स ये है कि ब्राह्मण को तो राजा से भी बड़ा बता देना, भगवान से भी बड़ा ब्राह्मण को बता देना। ये बताइए, और एक समाज को जो इस देश के अंदर मेहनत है, किसान है, OBC है, SC ST है, उसको शूद्र बता देना, उसको आप नकारा बता देना कि भैया उसको तो कितना भी गुण हो उसके अंदर भी, कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो, मगर वो कभी पूजनीय योग्य नहीं होगा। और ब्राह्मण कितना भी उसके अंदर गुण हो, उसके बाद टैलेंट हो ना हो, फिर भी वो पूजनीय योग्य है। तो क्या ये असमानता की जो बात करने वाला ग्रंथ है, क्या इस देश में आज के रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लागू किया तो आर्टिकल 13 आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन करता है कोई भी ग्रंथ, वो ग्रंथ मान्य नहीं होगा, वो नल एंड वॉइड होगा। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं जो जाति के नाम पर एक जाति को श्रेष्ठ और एक जाति को नीचा बताते हैं, आज के समय में हम 2023 में चल रहे हैं, आज के समय में इनका कोई भी लेना देना नहीं है। आज देश संविधान से चलता है, संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान पर डिबेट होने चाहिए। संविधान में बताइए क्या है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो आप लोगों ने दिक्कत खड़ी कर दी, सबको बांट दिया, तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम पिछड़े हो। देखिए, हिंदू जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनके बाप दादा भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको भी छठी का दूध याद दिलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था की है कि इंडिया दैट इज भारत, ये भारत है ना कि हिंदुस्तान, और ये कभी हिंदुस्तान नहीं बन सकता है क्योंकि सेकुलर स्टेट है। ये जो लोग हैं, ये लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सबको ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्या चेंज करने वाले? क्या संविधान को बदलना चाहते हैं? क्या मनुस्मृति लेके आना चाहते हैं? फिर दोबारा दलित को, शूद्र को बोलना चाहते हैं कि आप अगर वेद पढ़ेंगे तो आपके जीवा को काट दिया जाएगा, आप उच्चारण करेंगे तो जीवा को काट दिया जाएगा, सुनेंगे तो आपके कानों में शीशा पिला कर डाल दिया जाएगा। क्या ये दोबारा ऐसी स्थिति लेके आना चाहते हैं? क्या ये महिलाओं को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं? ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां पर मनुस्मृति को चलाया जाए। हमें भारत चाहिए, हमें संविधान चाहिए, हमें अम्बेडकर का भारत चाहिए। लाखों करोड़ों लोग इनके हिंदुस्तान से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, हम भारत से संबंध रखते हैं। हम भारत के संविधान को मानते हैं, हम भारत की सरकार को मानते हैं, हम समता को मानते हैं, हम भाईचारे को मानते हैं, हम बंधुता को मानते हैं। ये जो लोग हैं, ये भाईचारे को नहीं मानते हैं, ये कट्टरता को मानते हैं। तो इसलिए कट्टरता को देश की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। कट्टरता धर्म में, किसी भी धर्म में हो, तो हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म में हो, कट्टरता इंसानियत को खत्म करती है। इसलिए ये इंसानियत से नफरत करने का काम करते हैं। संविधान के बारे में कहते हैं कि पश्चिमी देशों का कॉपी पेस्ट है, ये भारतीय कल्चर नहीं है इसमें, इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों कल्चर नहीं है? इंसान को इंसान मानना क्या भारत कल्चर नहीं है? भाईचारा पैदा करना क्या भारत का कल्चर नहीं है? किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानना क्या भारत का कल्चर नहीं है? कहाँ कहते भारत का कल्चर नहीं है? आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, प्रधानमंत्री का भी शिक्षा का अधिकार है, क्या ये कल्चर नहीं है? एक वोट का अधिकार राष्ट्रपति को भी, मुझको भी, क्या ये भारत का कल्चर नहीं है? महिलाओं की सम्मान करना क्या भारत का कल्चर नहीं है? महिला IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बने, क्या ये भारत का कल्चर नहीं है? जो आज का कल्चर चल रहा है, हमको उसकी जरूरत है, जहाँ सबको समान हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार हो, सबको समान बोलने का अधिकार हो, सबको समान हर जगह जाने का अधिकार हो। ये संविधान देता है। उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको बहका रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है, कम से कम हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग किसी को गुमराह तो कर सकते हैं। अगर गुमराह बोलना चाहते हैं, अगर किसी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, गुमराह करना है, तो हम बार बार करेंगे, हम बार बार करेंगे। अगर किसी को किसी के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, गुमराह करना है, तो हम ये काम अम्बेडकरवादी ये काम बार बार करेंगे। किसी को अगर संविधान बताना, गुमराह करना, तो बार बार बताएंगे। किसी को अगर सम्मान के लिए खड़ा कर देना गुमराह है, तो बार बार करेंगे हम लोग।
बताइए। नहीं, अगर आप हम कहते कहते हैं हैं लोगों हिंदू को नहीं है। कि आप अपने बच्चों को आईएएस बनाइए, आप अपने बच्चों को प्रधानमंत्री बनाइए, आप अपने बच्चों को नेता बनाइए, आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, तो ये गुमराह करना है तो बार बार करेंगे। हम कहते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में पैसा खर्च मत करो, उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च करो, आगे गुमराह करना है तो बार बार करेंगे। नहीं, पहले तो आप लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है, आप पिछड़े कहने लगे हम हिंदू नहीं हम शुद्ध हैं। ये मैंने नहीं बोला, ये मेरे दादा बोल के गए, बाबा बोल के गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हिंदू नहीं मरूंगा, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन कर दिया, वो बुद्ध की तरफ आ गए, तो फिर हम हिंदू कैसे हैं? जब जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर वही हिंदू नहीं थे तो हम हिंदू कैसे हो गए? हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर है ना, तो हम तो बाई बर्थ हिंदू नहीं है, हम तो बाई बर्थ बौद्धिस्ट हैं। फिर पर यहाँ तो सनातनियों को इकट्ठा करने की बात हो रही है तो ना। सनातनी जो करने करते रहें, मगर हमारे संविधान को न छेड़े। वो संविधान सनातनियों को भी बराबर का अधिकार देता है। अगर सनातनियों को इस देश में रहना है तो संविधान की बात करें, अगर नहीं रहना तो कहीं अपना अलग देश बनाएं, सर वो अपना अलग देश बनाए कहीं पे, जहां उनको लगता है कि वहां हम मनुस्मृति चला सकते हैं, वहां इंसान में नफरत करा सकते हैं, वहां महिलाओं को अधिकार नहीं दे सकते हैं, वहां दलित कर सकते हैं, वहां ओबीसी कर सकते हैं, तो अलग देश बना लें कहीं। यहाँ तो भारत है, भारत में तो सब लोग बराबर रहेंगे, भारत में सबको सम्मान मिलेगा, भारत में सबको भाईचारा मिलेगा। ये इसकी खूबसूरती ये है इस देश की। सर आप लोगों का जो वैचारिकी का ये आंदोलन चल रहा है, तो क्या इस पर मोहन भागवत जी की ये जो उदारवादी सोच निकल कर आई है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? आप लोग क्या सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनकी बात से, कंप्रोमाइज कर लेंगे, या फिर ये बदस्तूर जारी रहेगा? ये बदस्तूर जारी रहेगा। ये जब तक जारी रहेगा जब तक लाइन में लगे हुए पिछले आदमी को भी सम्मान नहीं मिलता है। ये सम्मान की लड़ाई है, ये रेस्पेक्ट का आंदोलन है, ये अधिकारों की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये सत्ता पाने की लड़ाई तो है ही। उसके साथ साथ में ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी है हमारे साथ में। अगर कोई आदमी हमें बता देगा, ये तो हमको पता ही है, पहले से ही पता है। जितने भी अम्बेडकरवादी लोग जब जानते हैं कि जाति और भगवान किसी चालाक व्यक्ति ने बनाए अपने फायदे के लिए, और वो चालाक व्यक्ति कौन है? वो ब्राह्मण है, क्योंकि उसको उनसे फायदा होता है। मंदिर में बैठ के किसको फायदा, किससे हो रहा है? लेकिन अब वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ तुम जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो। अरे आपके पूर्वजों ने जो अत्याचार किया, जो जातिवादी करी, आज भी जातिवादी करते, उसके लिए माफी कम मांगोगे देश से? हमसे माफी कम मांगोगे? अंग्रेजों से तो तुम्हारे पूर्वज माफी मांग सकते हैं, मगर अपने ही देश के लोगों से तुमने सदियों तक उनका शोषण किया, आज भी शोषण कर रहे हो, उनसे माफी नहीं मांगोगे, और फिर क्या होगा? तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं। भैया कैसे भाई हो तुम? एक आदमी अपने भाई को ही अधिकार नहीं देना चाहता है, उसको ही पढ़ाई का अधिकार नहीं देना चाहता, उसको नौकरी का अधिकार नहीं देना चाहता, सम्मान नहीं देना चाहता, कैसे भाई है मेरे भाई? तो अब ये अम्बेडकरवादी समझ चुका है कि नकली भाई मत बनाओ हमको, सम्मान अगर चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आज अम्बेडकरवादी तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, आज इस देश का शुद्ध तुमको सम्मान देने वाला नहीं है, बहुजन तुमको सम्मान देने वाला नहीं है। वो दिन चले गए जब तुम बहका लेते थे, जब तुम भगवान भूत बलाओं का डर दिखाकर बहका लेते थे। आज बहकने वाला नहीं है, आज विज्ञान का युग है, आज कलम का युग है, आज संविधान का युग है। आज हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो वही तो बात कह रहे हैं कि अब तो सबको सम्मान मिल रहा है ना, शिक्षा, नौकरी, सब कुछ मिल रहा है। अफसोस तो यही है कि जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। आपने देखा होगा संविधान में लिखा है आर्टिकल 21A, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चाहिए। इस देश में एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। एजुकेशन को इसलिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि एजुकेशन सवालों को, जो सवाल हैं उनको पैदा करती है, और ये सवाल इनसे पूछ लें तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। अगर आज हमारे लोगों ने बोल दिया कि रामचरितमानस में जो दोहे हैं वो गलत हैं, वो जातिवादी सोच को बढ़ाने का काम करते हैं, तो इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगी, इन लोगों को, ये लोग तो डिफेंड करने लगे उस पद पे। तो इसलिए ये लोग जो है शिक्षा नहीं देना चाहते, अधिकार नहीं देना चाहते, आपका जो रिजर्वेशन है उसका जो बैकलॉग है उसको भी नहीं भरना चाहते, आपको नौकरी नहीं देना चाहते, कुछ नहीं देना चाहते आपको। तो फिर कैसे भैया आप मान लेंगे कि ये लोग आपको सब कुछ देना चाहते हैं? हम सिर्फ संविधान में हमारे अधिकार हैं, मगर सरकार इनकी चल रही है। जब तक इनकी सरकार चलती रहेगी हमको अधिकार देने वाले नहीं है। रिजर्वेशन जो मिलता था नौकरियों में वो सरकारी में मिलता था, पब्लिक सेक्टर में मिलेगा, ये प्राइवेट कर रहे हैं। तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन की कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब प्राइवेट आप कर दोगे तो प्राइवेट का जो लाला बैठा हुआ है तो अपने अकॉर्डिंग लेगा सारा कुछ। तो आप प्राइवेट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? आप प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो इस देश का मूल निवासी है, इस देश का जो SC ST OBC है, जो 85% बहुजन है,
उसके अधिकारों को मारने की नहीं प्लानिंग है ये। सर कुछ बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रामचरितमानस और शूद्र की ये जो डिबेट चल रही है, इससे जो है हमें अलग रहना चाहिए, इससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे कोई हमारा कल्याण नहीं होने वाला। मैं भी इस बात को मानता हूँ, हमारा कल्याण संविधान से होगा, मगर इनकी गलती को बताना हमारा काम है कि तुम्हारे पूर्वजों ने गलती क्या की थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ था, ये तो बताना जरूरी है ना इन लोगों को, क्योंकि जब तक इनके पूर्वजों की गलतियों को इनको नहीं बताएंगे और तुम्हारी आज की जो गलतियों को नहीं बताएंगे जब तक, तो फिर इनको समझ में नहीं आएगी कि हम कितने बुरे आदमी हैं। आप बताइए, एक ही आदमी समाज में रह रहा है और एक आदमी सिर्फ छू लेगा तो ये पवित्र हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। मूर्ति अपवित्र हो जाती है, भगवान अपवित्र हो जाता, मंदिर अपवित्र हो जाता, कब से अपवित्र करते आ रहे हैं हम। तो हमारे अंदर ऐसी कौन सा वो है बताइए ना, ऐसा कौन सी हमारे अंदर वायरस आ गया कि हम भगवान को भी अपवित्र कर देते हैं। तो ये सोच है सिर्फ, तो इस सोच को मानना है, सोच को बताना है कि घटिया सोच के साथ इस देश में आप नहीं रह सकते। या तो अपनी सोच को समतावादी मानवतावादी बनाइए, अगर आपने समतावादी मानवतावादी सोच नहीं बनाई तो फिर आप जो है इस देश में रहने लायक नहीं है। आप सर्टिफिकेट देते हैं ना देश में रहने लायक, हम आपको कह रहे हैं कि आप इस देश में रहने लायक नहीं है। आप भगाएंगे क्या देश? भगाना नहीं है, आप अपने आप को ठीक करो, आप अपने आप को ठीक करो। भगाने का मतलब नहीं हमारा, अपने आप को ठीक करो, नहीं ठीक करो तो फिर आने वाली जो जनरेशन है वो आपको ठीक करेगी। क्योंकि आपकी दुकान जो है ना, हम जानते हैं आपकी दुकान कहाँ से चलती है, आपका पेट कहाँ से बढ़ता है, हमें जानते हैं ना। अम्बेडकरवादी लोग जानते हैं कि आपका मोटा जो पेट हो रहा है इसमें किसका खाना है, हम जानते हैं। धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, ये सलाह है उन लोगों को कि या तो आपके जो पेट में जो खाना है दूसरे लोगों का, उस खाने को बराबर में बांट दीजिए। जो दूसरों का खाना खा रहे हैं, हराम का जो खाना खा रहे हैं, क्योंकि कोई आदमी ज़्यादा खाना खाता तो उसका पेट बढ़ जाता है। तो ये मंदिरों में बैठ के इतने मोटे मोटे जो पेट कर रखे हैं वो कम कर लो मेरे भाई, बराबर का हिस्सा दे दो। तो देश में जो सब लोग हैं उनको बराबर का हिस्सा चाहिए। इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, अम्बेडकर का सोच है ये। इस देश में कोई भी अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच है। इस देश में सब लोगों को रोजगार होना चाहिए, हमें फ्री की भीख नहीं चाहिए। इस देश में लोगों को फ्री की भीख नहीं चाहिए, नारी का सम्मान होना चाहिए, ये बाबा साहब की सोच है, संविधान की सोच है। ये क्या कहते हैं, ये तो जो यहाँ की संपदा है उसको बांटना ही नहीं चाहते। एक आदमी को इतना अमीर बना दिया, जो आदमी 2014 से पहले 600 से ज़्यादा कहीं का नंबर था उसका, दूसरे नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। और आज हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है तो वो फिर दोबारा ये ना आउट ऑफ जो 10 जो है 10 लोगों में भी नहीं, आज कहाँ 19-20 पर पहुँच गया। तो ये जो बना रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र कर रखा है इन लोगों ने, और षड्यंत्र के माध्यम से देश को लूट रहे हैं और देश को लूट के विदेश में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये लूट नहीं चलेगी, अब ये पैसा हमारा है, हमें इसमें हिस्सा चाहिए, हमें हर चीज़ में हिस्सा चाहिए। आज पढ़ा लिखा अम्बेडकरवादी आपसे पूछ रहा है, हमेशा पूछता रहेगा। तो ये इनको डर लगता है, ये इनकी सोच है कि भाई ये जागरूक क्यों हो रहे हैं। तो अब हम लोग आपके कहने में नहीं आने वाले हैं।